एक नंबर क्वेश्चन है 1 स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम। ए नंबर ऑप्शन है 3 × 10 की पावर 9 और बी नंबर में है 3 × 10 की पावर -9 और सी नंबर 1/3 × 10 की पावर 9 और डी नंबर 1/3 × 10 की पावर -9। एक नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। फिर दोस्तों एक नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर है कि राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ए नंबर ऑप्शन है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2 और बी नंबर में 8.85 × 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2 और सी नंबर है 9 × 10 की पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2 और डी नंबर है 0। चलिए दोस्तों 2 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि यदि 2 आवेशों के मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान है। ए नंबर ऑप्शन है बढ़ जाएगा और बी नंबर में घट जाएगा, सी नंबर में अपरिवर्तित रहेगा और डी नंबर में बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। 3 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 3 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। ए नंबर में 4 पाई, बी नंबर में 2F, सी नंबर 1/4F और डी नंबर 1/2F। 4 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों क्या हुआ इसका आंसर। तो चलिए 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर 4 पाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कूलम प्रभावी बल 0 है तो Q/Q का मान है बिग Q/स्मॉल q का मान है। ए नंबर √2, बी नंबर 2√2, सी नंबर 1/2√2 और डी नंबर 1/2। चलिए दोस्तों 5 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर 2√2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान ए नंबर बढ़ जाता है, बी नंबर घटता है, सी नंबर अचर रहता है और डी नंबर बढ़ या घट सकता है। तो 6 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ए नंबर न्यूटन कूलम, बी नंबर न्यूटन पर कूलम और सी नंबर वोल्ट मीटर और डी नंबर कूलम पर न्यूटन। दोस्तों जल्दी से बताइए 7 नंबर क्या होगा इसका आंसर। चलिए 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर न्यूटन पर कूलम। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर परीक्षण आवेश Q0 पर लगा विद्युत बल को F वेक्टर तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता E वेक्टर होगी। ए नंबर है E वेक्टर बराबर F वेक्टर बट्टे Q0 और बी नंबर में है E वेक्टर बराबर Q0 F वेक्टर और सी नंबर में E वेक्टर बराबर F वेक्टर बट्टे Q0 और डी नंबर में है E वेक्टर बराबर Q0² F। तो 8 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है। ए नंबर है MLT 1/2 A 1 और बी नंबर में है MLT 1Q A 1 और सी नंबर में है ML² T 1Q A 2 और डी नंबर में है ML² T² A²। तो चलिए दोस्तों 9 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक भुजा ए के वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश Q रखे हैं। किसी एक आवेश पर लगते विद्युत बल का परिमाण 1Q² बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A² इंटू K है तो K का मान है। ए नंबर ऑप्शन है कि
A/2, बी नंबर 1/√2, सी नंबर 2√2 प्लस 1/2 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए 10 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए 10 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर कि स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। ए नंबर है गॉस प्रमेय से, बी नंबर किरचॉफ के नियम से, सी नंबर कूलॉम के नियम से और डी नंबर है फैराडे के नियम से। चलिए दोस्तों 11 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 11 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर कूलॉम के नियम से पता चलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर कि पी वेक्टर आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब पी वेक्टर तथा एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के बीच कोण हो। ए नंबर में 0 डिग्री और बी नंबर 90 डिग्री, सी नंबर में 60 डिग्री और डी नंबर में 30 डिग्री। 12 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है। ए नंबर में 4 × 10 के पावर 3 जूल के बराबर और बी नंबर में 6 × 10 के पावर 3 जूल के बराबर और सी नंबर में 10 × 10 के पावर 3 जूल के बराबर और डी नंबर में 12 × 10 के पावर 3 जूल के बराबर। 13 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। चलिए 13 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर कि 100 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध क्या है। ए नंबर में है 22.9 ओम और बी नंबर में है 32.9 ओम और सी नंबर में 42.9 ओम और डी नंबर में 52.9 ओम। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर 14 नंबर का। चलिए दोस्तों 14 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। ए नंबर तांबा, बी नंबर प्लेटिनम, सी नंबर टंगस्टन और डी नंबर नाइक्रोम। 14 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइक्रोम का विद्युत हीटर में और विद्युत बल में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर कि हमारे पास 220 वोल्ट पर 40, 60 और 100 वाट के 3 बल्ब हैं, तो इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका है। ए नंबर है 40 वाट बल्ब का और बी नंबर है 60 वाट बल्ब का और सी नंबर है 100 वाट बल्ब का और डी नंबर अज्ञात। जल्दी से बताइए 16 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए 16 नंबर का आंसर होगा सी नंबर 100 वाट बल्ब का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ए नंबर है V.R, बी नंबर है V²R, सी नंबर है V²/R और डी नंबर V²RT। जल्दी से बताइए 17 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों 17 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर V²/R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर कि चित्र में धारा I का मान होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या कह रहा है 18 नंबर में चित्र में धारा यानी एम्पियर I का मान होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। ए नंबर में 2 एम्पियर और बी नंबर में 10 एम्पियर, सी नंबर में 5 एम्पियर और डी नंबर में 0। 18 नंबर का आंसर बताइए। चलिए दोस्तों 18 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर 5 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि 2 ओम तथा 4 ओम के दो प्रतिरोध ए तथा बी के समानांतर परिपथ से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ए तथा बी से उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है। ए नंबर में 2:1 और बी नंबर 1:2, सी नंबर में 4:1 और डी नंबर में 1:4। 19 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर 2:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर कि ठंडा करने पर धातु की प्रतिरोधकता ए नंबर बढ़ती है, बी नंबर में घटती है, सी नंबर एक समान रहती है और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से दोस्तों 20 नंबर का। चलिए 20 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर घटती है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि क्षेत्रफल ए की वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। ए नंबर BA²/μ0π और बी नंबर में BA के पावर 3/2/μ0 और सी नंबर में BA के पावर 3/2/4
म्यू नोट पाई, और डी नंबर है 2 BA⁴ म्यू नोट रूट पाई। जल्दी से बताइए 21 नंबर का आंसर क्या होगा। 21 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर कि चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर और चुंबकन की तीव्रता एम वेक्टर के बीच संबंध है। बी वेक्टर बराबर 4 पाई एम वेक्टर, और बी नंबर में बी वेक्टर बराबर 4 पाई एच वेक्टर गुना एम वेक्टर, और सी नंबर में बी वेक्टर बराबर 4 पाई एच वेक्टर डॉट एम वेक्टर, और डी नंबर में बी वेक्टर बराबर म्यू नोट इंटू एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। 22 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए 22 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर कि लंबे सीधे चालक तार से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ए नंबर में है 2 म्यू नोट I/4 पाई आर, और म्यू नोट I/4 पाई आर। सी नंबर है 1/4 पाई म्यू नोट इंटू I/आर, और डी नंबर है 4 पाई R/3 म्यू नोट आई। 24 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। चलिए 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर कि एन समान फेरों वाली तथा त्रिज्या आर की एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में धारा आई स्थापित है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। ए नंबर I/2 म्यू नोट आर, और बी नंबर में 2 म्यू नोट I/4 पाई आर। सी नंबर में म्यू नोट 2 I/आर, और डी नंबर में म्यू नोट NI/2 आर। तो जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर 25 नंबर का। चलिए 25 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा म्यू नोट NI/2 आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ए नंबर में m, बी नंबर में m/2 पाई, सी नंबर में m/पाई, और डी नंबर में 2m/पाई। तो दोस्तों 26 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा 2m/पाई। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। ए नंबर में है 2√r, बी नंबर में 2r, सी नंबर में q√r, और डी नंबर में 3r। 28 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए 28 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 28 का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा 28 का आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है। इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसके सिरों के बीच विभवांतर ए नंबर ऑप्शन है 0 रहेगा, बी नंबर बढ़ता जाएगा, सी नंबर घटता जाएगा, और डी नंबर की दिशा बदलती रहेगी। 29 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए 29 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बढ़ता जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो इस परिपथ से टी समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 6t² - 5t+1 से परिवर्तित होता है तो t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में होगी। ए नंबर 0.4, बी नंबर 0.2, सी नंबर 2.0, डी नंबर 4.0। दोस्तों 30 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 30 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर 0.2। 31 नंबर का आंसर बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ωt एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 sin ωt वोल्ट है तो परिपथ में शक्ति हानि है। ए नंबर 20 वाट, बी नंबर में 40 वाट, और सी नंबर में 1000 वाट, और डी नंबर में 0। तो 31 नंबर का आंसर बताइए अब क्या होगा। चलिए 31 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर 0 हो जाएगा। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह है। ए नंबर प्रेरण कुंडली, बी नंबर डायनेमो, सी नंबर ट्रांसफर,
और डी नंबर है मोटर। 32 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर डायनेमो। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि 1 म्यू एफ धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। ए नंबर में 0, बी नंबर में 1 म्यू सी और सी नंबर में 1 सी और डी नंबर में अनंत। 33 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। 33 नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। चलिए 33 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 1 माइक्रो कूलम। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणक का मान होता है। ए नंबर में 10 फाई, बी नंबर कॉस स्क्वायर फाई और सी नंबर में साइन फाई, डी नंबर में कॉस फाई। दोस्तों जल्दी से बताइए क्या हुआ इसका आंसर 34 नंबर का। चलिए 34 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर कॉस फाई। अगला क्वेश्चन 135 नंबर है कि प्रतिघात का मात्रक है। ए नंबर में हो, बी नंबर में ओम, सी नंबर में फेराडे और डी नंबर में एम्पियर। 35 नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। चलिए 35 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ओम। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, ऐसा है मात्रक। अगला दोस्तों क्वेश्चन 36 नंबर की एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है तो इसकी आभासी वोल्टता है 220 वोल्ट ए नंबर और बी नंबर में 440 वोल्ट, सी नंबर में 220√2 वोल्ट और डी नंबर में 440√2 वोल्ट। 36 नंबर का आंसर बताइए। चलिए दोस्तों 36 नंबर का आंसर होगा सी नंबर 220√2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है कि इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है। ए नंबर में माइक्रो तरंग, बी नंबर में पराबैंगनी, सी नंबर में एक्स किरण और डी नंबर में है गामा किरण। जल्दी से बताइए 37 नंबर का आंसर। चलिए 37 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि विद्युत चुम्बकीय तरंग हो सकती है। ए नंबर प्रकाश, बी नंबर एक्स किरणें, सी नंबर अवरक्त किरणें और डी नंबर उपयुक्त सभी। 39 नंबर का आंसर बताइए क्या हुआ इसका आंसर। चलिए 39 का आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि विद्युत चुंबकत्व के नियमानुसार प्रकाश की निर्वात चाल सभी द्वितीय निर्देशांतरों में होगी। ए नंबर समान और बी नंबर है अलग अलग, सी नंबर है अनिश्चित और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। चलिए 40 का आंसर हो जाएगा ए नंबर समान। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध तक तब कहे जाते हैं जब उनकी ए नंबर तीव्रता बराबर हो, बी नंबर आयाम बराबर हो, सी नंबर में कलांतर नियत और डी नंबर में कोई नहीं। 41 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए 41 का आंसर हो जाएगा सी नंबर कलांतर नियत हो तब होगा। अगला है 42 नंबर एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इस पर एक कलांतर किरण पुंज आपतित होता है तो लेंस से कितनी दूरी के बाद किरण पुंज अभिसारी हो जाएगा। ए नंबर 50 सेंटीमीटर, बी नंबर में 2 मीटर, सी नंबर 1 मीटर, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 42 का आंसर हो जाएगा ए नंबर 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि 43 नंबर एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5 आवर्धन क्षमता यानी 5 गुना करनी है तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। ए नंबर में 0.2, 0.8, सी नंबर में जो है 1.25 और डी नंबर है 5। 43 नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 43 नंबर का आंसर, चलिए 43 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 0.8। 44 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। ए नंबर है उत्तल, बी नंबर है अवतल, सी नंबर है बेलनाकार और डी नंबर है समतल उत्तल। दूरदृष्टि दोष के लिए जल्दी से बताइए 44 नंबर का आंसर। चलिए 44 का आंसर हो जाएगा ए नंबर उत्तल लेंस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है ना 45 नंबर किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। ए नंबर वर्ण विक्षेपण, बी नंबर विचलन, सी नंबर व्यतिकरण और डी नंबर उपयुक्त सभी। 45 नंबर का आंसर क्या होगा। ये 45 का आंसर हो जाएगा बी नंबर विचलन के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? ए नंबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी नंबर है परिकिरण, सी नंबर परावर्तन और डी नंबर में व्यतिकरण। 46 नंबर आंसर बताइए जल्दी से। चलिए 46 का आंसर हो जाएगा ए नंबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर अपवर्तनांक म्यू के माध्यम में दूरी डी तुल्य है प्रकाश पथ, यानी कि ए नंबर है डी बाय म्यू के और बी नंबर है म्यू डी के और सी नंबर म्यू बटे डी के और डी नंबर में है म्यू स्क्वायर डी के। 47 नंबर का आंसर क्या हो जल्दी से बताइए। चलिए 47 का आंसर है बी नंबर म्यू डी के। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि लेंस की क्षमता कैसा है मात्रा क्या? तो दोस्तों ए नंबर में है जूल, बी नंबर कैंडेला, सी नंबर डायोप्टर और डी नंबर में वाट। 48 नंबर जल्दी से बताइए। चलिए 48 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर डायोप्टर। 49 नंबर है क्वेश्चन कि यदि बिंदुकता के अलावा आंख निकट दृष्टि तथा दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित हो तो उसके सामने इस्तेमाल किया जाता है। ए नंबर है गोलीय बेलनाकार लेंस और बी नंबर है बेलनाकार लेंस, सी नंबर गोलीय लेंस, डी नंबर है कोई नहीं। 49 नंबर जल्दी से बताइए। चलिए 49 का आंसर हो जाएगा ए नंबर गोलीय बेलनाकार लेंस। 50 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब तथा उस वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी की फोकस दूरी की होती है। ए नंबर है चौगुनी, बी नंबर 2 गुनी, सी नंबर 3 गुनी और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। 50 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 50 का आंसर हो जाएगा ए नंबर चौगुनी होती है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि विभवांतर भी से त्वरित आवेश कण जिसका द्रव्यमान m एवं आवेश q है का दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगा। ए नंबर में है क्यू भी बट्टे एम, बी नंबर में है रूट अंडर क्यू एम 2m क्यू भी और सी नंबर में एच बट्टे रूट अंडर 2m भी और डी नंबर एच बट्टे रूट अंडर 2m मॉड क्यू मॉड भी। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर 51 नंबर का। चलिए 51 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक फोटोन की ऊर्जा 10 केल्विन है। यह विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में स्थित होगा? ए नंबर एक्स रेज, बी नंबर गामा रेज और सी नंबर माइक्रोवेव और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर का आंसर क्या होगा? चलिए 52 नंबर का आंसर हो जाएगा एक्स रेज हो जाएगा इसका एक्स कहने। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता यानी कि त्रिभुज एक्स है तो इसके संवेग ए नंबर एच बट्टे 4 पाई त्रिभुज एक्स से और बी नंबर 2h बट्टे त्रिभुज एक्स से और सी नंबर में है 3h बट्टे त्रिभुज एक्स से और डी नंबर में से कोई नहीं जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 53 नंबर का आंसर बताइए। 53 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा 53 नंबर का आंसर दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक फोटोन की तरंग लंबाई 1 मीटर है 1 नैनोमीटर है। इनमें किसके संवेग का मान अधिक है? ए नंबर है इलेक्ट्रॉन, बी नंबर है फोटोन, सी नंबर है दोनों के संवेगों के मान तुल्य है और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। 54 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। 54 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। ए नंबर में h, बी नंबर h/2, सी नंबर में h बट्टे 2 पाई और डी नंबर h बट्टे लेमडा। 55 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों 55 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर h बट्टे 2 पाई के। 56 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बोर के परमाणु मॉडल ए नंबर में के निहित है, बी नंबर में के विरुद्ध है, सी नंबर में है से प्राप्त हो सकता है और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। 56 नंबर का आंसर जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों 56 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर के निहित है। 57 क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का परिकिरणीय प्रयोग से निम्नलिखित में किसके अस्तित्व की खोज हुई? ए नंबर ऋणावेशित नाभिक का, बी नंबर धनावेशी नाभिक का और डी नंबर नाभिक में न्यूट्रॉन का और सी नंबर परमाणु में धन आवेश के सम विभाजन का। 57 नंबर का आंसर क्या होगा?
तो 57 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, धनाभिष्ट नाभिक का। 58 नंबर क्वेश्चन है कि बोर सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा की कक्षा से नीचे तीसरी कक्षा में कूदता है तो इस प्रकार उत्सर्जित एक्सपेक्ट्रल रेखाएं कहलाती है। ए नंबर है बामर श्रेणी, और बी नंबर है पास्चन श्रेणी, और सी नंबर में लाइमन श्रेणी, और डी नंबर है फुंड श्रेणी। 58 नंबर का आंसर क्या होगा? चलिए 58 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर पास्चन श्रेणी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि बोर के विचार के परमाणु में विविध ऊर्जा स्तर है एवं फोटोन उत्सर्जन में प्रक्रम की पुष्टि हेतु प्रयोग था। ए नंबर फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग, बी नंबर रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग, सी नंबर डेविसन जर्मर प्रयोग, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। 59 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। चलिए दोस्तों 59 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि रीड वर्ग नियतांक आर एवं प्रकाश की चाल सी तो आर सी हो तो आर सी एच का मात्रक होगा। ए नंबर जूल, बी नंबर एस इनवर्स, बी नंबर के जी इनवर्स, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। 60 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 60 का आंसर हो जाएगा ए नंबर धनात्मक, सॉरी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 का आंसर, जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर की एक परिवर्तक से दोलित्र बनाने में फीडबैक होता है। ए नंबर धनात्मक, बी नंबर ऋणात्मक, सी नंबर कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए 61 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर धनात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, ये प्रेरणिक संबंधता में प्रयुक्त होता है। ए नंबर स्थित विद्युत प्रेरण, और बी नंबर है परस्पर प्रेरण, सी नंबर है स्वप्रेरण, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। तो चलिए 62 का आंसर हो जाएगा बी नंबर परस्पर प्रेरण। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर की एक ट्रांजिस्टर स्विच की भांति व्यवहार करता है। सक्रिय नंबर सक्रिय क्षेत्र में, बी नंबर कट ऑफ स्टेट में, और सी नंबर है संतृप्त अवस्था में, और डी नंबर है बी एवं सी दोनों। 63 का आंसर, चलिए 63 का आंसर डी नंबर हो जाएगा बी एवं सी दोनों। अगला क्वेश्चन 64 नंबर कि निवेश प्रतिरोध ज्ञात संकेतों में इस प्रकार परिभाषित होता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर 64 नंबर का। चलिए 64 का आंसर हो जाएगा ए नंबर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्न में कौन सी संबंध है आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, और बी बराबर आई सी बराबर आई बी प्लस आई ई, और सी नंबर आई बी बराबर है आई ई प्लस आई सी, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। 65 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से। चलिए 65 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, पी एन पी ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन आधार में अल्फा का मान 0.98 है, तो कॉमन उत्सर्जक में धारा लाभ बीटा का मान होगा। ए नंबर में 4.9, बी नंबर 0.49, सी नंबर में 49, डी नंबर 0.98। 66 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से। तो चलिए 66 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर 49। 67 नंबर क्वेश्चन है तनुकरण का मापन किया जाता है। ए नंबर डेसिबल से, बी नंबर ओम से, सी नंबर में साइमन से, और डी नंबर है मेहो से। जल्दी से बताइए 67 नंबर का आंसर। चलिए 67 का आंसर हो जाएगा नंबर डेसिबल से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68 नंबर कि वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहते हैं। ए नंबर प्रेषण, बी नंबर मॉड्यूलन, सी नंबर बी मॉड्यूलन, और डी नंबर में ग्रहण। 68 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। चलिए 68 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर मॉड्यूलन। 59 नंबर क्वेश्चन है 69 नंबर कि मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए नंबर 2 प्रकार का, और बी नंबर में 3 प्रकार का, और सी नंबर में 4 प्रकार का, और डी नंबर में 5 प्रकार का। मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है जल्दी से बताइए दोस्तों। 69 नंबर का क्वेश्चन, 69 का आंसर हो जाएगा सी नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि आयाम मॉड्यूलर में वाहक तरंग ए नंबर है का आयाम स्थिर रखा जाता है, बी नंबर में की आवृत्ति मॉड्यूलित वोल्टेज के अनुसार बदलती है, और सी नंबर है का आयाम मॉड्यूलित वोल्टेज के अनुसार बदलता है, और डी नंबर है का आयाम मॉड्यूलित आवृत्ति के अनुसार बदलता है। 70 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से।
चलिए 70 का आंसर हो जाएगा सी नंबर।